लाख पद जो हैं आज हरियाणा के अंदर खाली हैं। 2019 से लेकर 2023 के बीच कोई भी बड़ी भर्ती नहीं हुई है। युवा जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हताश हो रहे हैं, बुरे हाल उनके हो रहे हैं और सरकार जो है उसके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक तरह से इतना जबरदस्त माहौल जो है नौजवानों का जो है ये सरकार ने बना दिया है। आपको याद होगा कि जब ये डबल इंजन सरकार 2 बारी बनी है, वायदा किया गया था कि 2.5 करोड़ नौकरियां हर साल जो हैं नौजवानों को दी जाएंगी। अब 2.5 करोड़ की तो बात छोड़िए, यहां तो 2 लाख नौकरियां जो लंबित पड़ी हैं 2019 से, उन नौकरियों को आज तक नहीं भरा गया है। और किस तरह से नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो आप सबके सामने, और मैं आपको विस्तृत तरीके से मैं बताती हूं कि या तो ये हजारों जो भर्तियां हैं इनका जो है नतीजा वो नहीं निकाला, या फिर इनको रद्द कर दी गई हैं, और या फिर गलत नीति के कारण जो है कोर्ट के जो हैं चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो हालात ये हो गए हैं कि आज के दिन कोई भी जो युवा है उसको समझ नहीं आ रहा कि हम आगे किस तरह से हमारे को नौकरी मिलने वाली है। पक्की नौकरी जो लंबित है वो तो दी नहीं है। कौशल रोजगार योजना जो है वो शुरू करी है, जो खुद जो है स्वयं विधानसभा के अंदर जब ये प्रश्न मैंने उठाया उसमें कहा गया कि ये तो कच्ची नौकरी है। अब ये कच्ची नौकरी जो है 1 साल की है और उसके अंदर भी आपको मालूम है किस तरह से जो है बच्चों को जो है हफ्ते हफ्ते के बाद भी निकाला गया है। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो पूरी तरह से विफल हो चुका है। तो मैं आपको विस्तार तरीके से जरा बताना चाहती हूं कि कौन कौन सी ऐसी नौकरियां जो हैं, शायद आपको दोबारा से याद दिलवा दूं, आपको मालूम होना चाहिए, सारे हरियाणा को पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है ये लंबित पड़ी हुई हैं इनकी गलत नीतियों के कारण। साल 2018 में HSIDC सीनियर मैनेजर स्टेट और सीनियर मैनेजर यूटिलिटी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साल 2021 के अंदर हुई थी, पर आज तक ना तो इंटरव्यू हुआ है और ना नतीजा निकला है। आप सोचिए उनका क्या हाल हो रहा होगा, जो 2018 से लेकर आज 2021 तक जो है उनका इंटरव्यू का नतीजा तक नहीं निकला है। किस तरह से वो बच्चे जो हैं और उनके माँ बाप जी रहे होंगे। साल 2020-21 में स्टाफ नर्स की जो थी पोस्ट थी 275, रिवाइज्ड पोस्ट बनाई इन्होंने 307। ये 20-21 की बात है। सालों तक जो है प्रक्रिया जो है वो लटकी रही और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हाई कोर्ट के मुकदमे के अंदर जो है उलझा ली गई। तो हर तरीके से जो है जो निकालते हैं वो या तो लटकी रहती हैं या फिर वो इतनी बुरी तरह से उनका जो है वेरिफिकेशन और सारा कुछ करा जाता है, सारा गड़बड़ झाला है कि वो कोर्ट के अंदर जाके लटक जाती हैं। साल 2019 में हारको बैंक पोस्ट संख्या थी 978 क्लर्क और जूनियर अकाउंटेंट इत्यादि के लिए, और आज तक जो है उनका भी नतीजा नहीं निकाला है। ये भी वही हाल हो रहे हैं हारको बैंक में 978, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पोस्ट। और साल 2019 में फिर एडवर्टाइजमेंट इन्होंने निकाली, विधानसभा चुनाव से पहले 6500 पुलिस कांस्टेबल की इन्होंने भर्तियां निकाली थी। विधानसभा चुनाव जैसे ही हुए उनको कैंसिल कर दिया गया और उनको वापस ले लिया गया। उसके बाद जब खूब हाहुल्लड़ उठा और सारी ये जो है लोग इधर उधर भागना शुरू हुए, सरकार के खिलाफ नारे लगने शुरू हुए, तो साल 2020 में फिर से एडवर्टाइजमेंट करी और फिर 6600 पुलिस कांस्टेबल जो हैं उनकी भर्ती निकाली गई, जिनमें 5500 महिला थी और 1100 पुरुष, जिसमें 5500 पुरुष थे और महिला 1100 थी। अब उसके बाद जो नया घटनाक्रम हुआ अगस्त 2021 में भर्ती पेपर जो है वो लीक हो गया। आपने देखा है किस तरह से सारे पेपर लीक हो जाते हैं। ये हैरानगी की बात है कि सारे पेपर जिस तरह से लीक हो रहे हैं, ये सरकार की व्यवस्था देखिए और ये एजुकेशनल सिस्टम देखिए आप बच्चों के लिए जिस तरह से इन्होंने कर रखा है। फिर नवंबर दिसंबर में 2021 में दोबारा पेपर लिया गया, बगैर प्रक्रिया पूरी करी गई क्योंकि हनन फनन के अंदर इन्होंने काम करना सीखा है और जानते हैं कि भाई फटाफट कर दो ताकि आगे आने वाले इलेक्शन के अंदर जो है इसका हमारे को फायदा मिले। नतीजा ये हुआ कि
कि 17 जून 2022 को रिजल्ट निकाला गया। मामला जो है वो हाई कोर्ट में चला गया और आज 2413 पुलिसकर्मी जो पुरुष हैं कांस्टेबल और 1100 महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। आज हमारे हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था इतनी बुरी तरह से विफल हो चुकी, घर घर के अंदर आप देख रहे हो डकैतियां हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, महिलाएं जो है बाहर निकलने से डरती हैं, व्यापारी भाई जो हैं वो अपना काम धंधा करके जब घर आते हैं तो उनको डर लगता है कि रास्ते में ही उनके साथ कोई दूसरी वारदात ना हो जाए। पुलिस जो है वो पूरी तरह से जो है हर तरीके से जो पुलिस की व्यवस्था है वो खत्म हो चुकी है और जो कांस्टेबल हैं वो इनसे भर्ती नहीं हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हो ये सरकार आगे करेगी क्या। आगे सुनिए, साल 2019 में आरोही स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की संख्या इन्होंने निकाली 895। अब जो है सालों तक जो है ये भर्ती लटकी रही और फिर रद्द कर दिया गया। विधानसभा के अंदर जब ये प्रश्न हम पूछते हैं तो ये बड़ी जोर शोर से अपना पीठ थपथपाते हैं। सच्चाई ये है कि आज जो है हमारे ये आरोही स्कूल जो अपने आप में इन्होंने कहा था कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकार ने बनाए थे, आज हालात ये हैं कि बच्चे जो हैं वो तरस रहे हैं, उनके पास जो है पूरे के पूरा टीचिंग स्टाफ नहीं है, पूरी तरह से पढ़ाई नहीं हो रही है और विधानसभा के अंदर जो है अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने एजुकेशन सेक्टर में बहुत जबरदस्त कर दिया। यहाँ पर हमारे इनसे जो है टीचर्स की भर्ती तक जो है जो इतने सालों तक लटकी रही वो इनसे पूरा नहीं हो पाया, वो रद्द कर दी गई है। ऐसे ही अन्य हजारों नौकरियां जिनका इन्होंने इश्तिहार निकाला, युवकों से इन्होंने पैसा भरवा लिया और युवकों को ने अपने तैयारी के लिए करोड़ों रुपए खर्च करे और बाद में उनको रद्द कर दिया गया। अब आप समझ जाइए कि इस तरह के हालात जब होते हैं कि हमारा जो है ग्रामीण क्षेत्र, हमारा इलाका है, हमारा प्रदेश है, हमारे बच्चे जो हैं बहुत ही मध्यम वर्ग से आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और फिर माँ बाप जो हैं पता नहीं क्या क्या, कोई जमीन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है करके जो है उनके फॉर्म भरे जाते हैं और रुपया इतना खर्चा करा जाता है, फिर भी जो है वो वाली नौकरियां जो वो दे के मतलब जो पेपर दे के आते हैं उनको रद्द कर दिया जाता है। उदाहरण से मैं बताती हूँ, ग्राम सचिव जो हैं उनकी पोस्ट थी 697, पटवारी की थी पोस्ट 530, केनाल पटवारी, अच्छा एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मैं बता देती हूँ, ठीक है, मैंने सोचा वो देर होगी इसलिए नहीं कह रही मैं। एडवर्टाइजमेंट पटवारी जो है सॉरी केनाल पटवारी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2019 मतलब 2019 में 8वें महीने में पोस्ट 1100, महिला सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर के जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर है 15/2019, पोस्ट कितनी है 920। फायर ड्राइवर जो है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2019, पोस्ट हैं 1780। कृषि विभाग की पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2020 जो है उसमें पोस्ट है 740 और जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट और JLI हाँ, एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2017, पोस्ट कितनी है इनकी 61। इसी तरह से PGT संस्कृत में जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2015, पोस्ट है 626। TGT संस्कृत की जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर है 7/2015, पोस्ट है 664। इलेक्शन तहसीलदार जो है प्लस IIT के जो तहसीलदार हैं उनके एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020 और पोस्ट इनकी जो है आप जानते हो इनकी पोस्ट है 664। पहले तो पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा इन सारी पोस्टों के लिए एग्जाम दिलवाया गया और 17 जून 2022 को आनन फनन में रिजल्ट इन्होंने निकाला गया। तो हालात जो हैं आज सारे के सारे स्पष्ट तरीके से आपके सामने। और 2 दिसंबर 2022 को PGT और TGT श्रेणी में 2069 अध्यापकों की भर्ती करी गई।
अब उन सबको बगैर कारण बताए खारिज कर दिया गया है। वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जगह जगह अपनी दरखास्त लेकर पहुंचते हैं कि जी हमारा क्या होगा, हमारे को जो है भर्ती करा गया और हमारे को बाहर निकाल दिया गया। अब कह रहे हैं कौशल रोजगार योजना के अंदर इनको कच्चा जो है वो उनको दे देंगे। तो इस तरह की जाति जो है जो हमारे युवकों के साथ हुई है, ये पूरी तरह से ऐसी अनदेखी कभी भी इस प्रदेश के अंदर नहीं हुई। और साथ ही साथ पीजीटी अध्यापक जो हैं जिनके पद थे 4600 के साथ भी उनको भी फुटबॉल बना के रखा हुआ है। लगातार जो है उनके साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। साल 2019 में पीजीटी अध्यापकों की पोस्ट एचएसएससी के माध्यम से निकाली गई थी। बाद में उसी भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल करके साल 2022 में एचपीएससी में ट्रांसफर कर दी। अब कई बार क्राइटेरिया बदल देते हैं, कभी कुछ क्राइटेरिया कभी कुछ क्राइटेरिया। बच्चे जिस चीज के लिए तैयारी करते हैं उनको मालूम ही नहीं है कि करना क्या है। अभी बड़ा विस्तार से रणदीप जी ने बताया कि किस तरह से ये पेपर निकालते हैं, पेपरों के अंदर जो है किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बेतुके, जिनका कोई जवाब ही नहीं है और जो गलत है। और इसी तरह से क्राइटेरिया भी जो है मनमाने तरीके से जो है ये क्राइटेरिया निकालते हैं। और जब ये क्राइटेरिया कई बार बदलते हैं, उसके बदलने के बाद 25 मई 2023 को 8 विषयों के 3863 पीजीटी पद पर और जो है 630 मेवात काडर के जो पीजीटी पद थे उनकी जो है सारी की सारी भर्ती जो है वो खारिज कर दी गई। अब कितनी जाती है, आपके सामने सारी बातें हैं। अब फिर इश्तिहार निकाला है और फिर नई भर्ती का नाटक करने जा रहे हैं, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है तो जो है इलेक्शन ईयर के अंदर जो है दिखा रहे हैं कि हम फिर दोबारा से भर्ती करने जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि अब जब गांव में जाते हैं, युवा बालक जो हैं हताशा होके फिर रहे हैं। आज आमदनी है नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, रोजगार बिल्कुल नहीं है। और गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सारे ये बात कहते हैं और बच्चे खुद कहने लग गए हैं कि बहन जी हमारा क्या होगा, हमारा तो जो है आगे कुछ भविष्य जो है बिल्कुल अंधेरा है और ना हमारी शादियां होंगी, शादी ब्याह नहीं हो कोई करेगा। जो बच्चे के पास नौकरी नहीं है, जो अपने घर का पालन पोषण नहीं कर सकता, जो है उनको लड़कियां देने से जो है रिश्ते जो हैं वो बंद हो गए। ये एक बहुत बड़ा एक सामाजिक प्रॉब्लम जो है ये हरियाणा के अंदर बनता जा रहा है। और ये बात को जो है विधानसभा में मैंने बार बार उठाई है और आने वाले समय में जो रणदीप जी ने और शैलजा जी ने सारी यहाँ पे बात कही है, इसको कॉलिंग अटेंशन मोशन के जरिए, काम रोको प्रस्ताव के जरिए विधानसभा में दोबारा से बहुत जोर शोर से मैं उठाऊंगी।